महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व शुरू हो चुका है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ न बढ़ जाए। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। तो महाकुंभ में स्नान जारी है। आज माघ पूर्णिमा का स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं। अभी तक जो है 73 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। है और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच चुके हैं और माघ पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। अब तक 73 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघ पूर्णिमा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और चलिए अभी क्या स्थिति है, हमारे साथ सहयोगी मनीष यादव और दीपक पांडे भी महाकुंभ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दीपक से बात करेंगे। दीपक, आज माघी पूर्णिमा है और ऐसे में आज महाकुंभ का स्नान 31वां दिन है महाकुंभ का। इससे पहले 4 स्नान हो चुके हैं, तो क्या कुछ खास है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर माघी पूर्णिमा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है देश विदेश अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से कहीं न कहीं संगम की ओर कूच कर रहे हैं। और देखा भी गया था कल से ही जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उत्तर प्रदेश प्रशासन है, वो लगातार अलर्ट मोड पर है। चाहे वो जाम की व्यवस्था से जाम छुटाने की व्यवस्था हो, या तमाम जो श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के रहने की व्यवस्था हो, या गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था हो, या तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं संगम पर आस्था की डुबकी लगाने, उनकी सुविधाओं को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुबह 4 बजे से अपने मुख्यमंत्री आवास से लगातार कहीं न कहीं वार रूम से निगरानी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। साफ तौर से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रसाद कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के साथ कहीं न कहीं लगातार मंथन भी चल रहा है, किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई समस्या न। वही बात कर ले माघ पूर्णिमा की, तो लगातार कहीं न कहीं श्रद्धालुओं का संगम में आस्था की डुबकी लगाना जारी है। बताते चले कि 46 करोड़ आज 31वां दिन है। बताते चले कि 45 दिन का महाकुंभ का आयोजन है। इससे पहले देखा जा रहा था कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या है लगातार बढ़ रही थी, और आज भी कहीं न कहीं जो आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा है, वो लगभग बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोगों ने स्नान किया। तो कहीं न कहीं जो ये आंकड़ा है 1 से 2 करोड़ पार करने वाला है। हर दिन कहीं न कहीं जो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, उनका कहीं न कहीं जो आंकड़ा है वो लगातार 1 से 1.5 करोड़ बढ़ रहा है। तो साफ तौर से जो संत समागम संगम में विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, वो आज संगम के तट पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन की आस्था में विश्वास करते हैं, वो कहीं न कहीं संगम की नगरी आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आज माघ पूर्णिमा का दिन है और महाकुंभ में लाखों की संख्या में अब तक जो है श्रद्धालु नहा चुके हैं, तो आज के दिन क्या विशेष अनुष्ठान किया जाता है? कौन अखाड़े जो बच गए हैं जो आज के दिन स्नान करते हैं? सबसे बड़े धार्मिक मेले चौथा प्रमुख स्थान है। ऐसे में 3 प्रमुख स्थान हो चुके हैं। तमाम अखाड़े के साधु महात्मा जो है वो अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके हैं। हालांकि कुछ बचे हुए जो साधु संत थे वो अपनी धर्म ध्वजा जो है निकाल चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज अपने गंतव्य की तरफ जो तमाम साधु संत हैं वो प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कल्पवासी हैं वो कहीं ना कहीं आज जो महाकुंभ का वैभव होते हैं, तो कहीं ना ये तमाम साधु संत और तमाम कल्पवासी जो है अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। हालांकि जिस तरीके से
जो आस्था देखी जा रही है, तमाम देश विदेश से श्रद्धालु लगातार इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब तक सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा था कि लगभग 73 लाख लोगों ने जो है इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और शाम तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरे तरीके से चाक चौबंद देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उन पर प्रशासन की पैनी नजर है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो तमाम इंटेलिजेंस फोर्स है वो लगाई गई है और कहीं ना कहीं जो कई डीएम और कई पीछे अफसर जो है बढ़ाए गए हैं, कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हर गतिविधियों पर नजर पैनी नजर जो है प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है और खासम खास इसका ध्यान रखा जा रहा है कि आज जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लखनऊ से बैठ के सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। हालांकि प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे प्रशासन साफ तौर पे लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि किसी भी वाहन देखिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है तो उसका भी खासा ध्यान ये पुलिस कर्मी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस कर्मी है उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप भीड़ पर नियंत्रण रखते हुए आराम से जाइए, स्नान करिए और अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी योगी सरकार के लिए कि जिस तरीके से 40 से 45 करोड़ का आंकड़ा इस बार के महाकुंभ में तमाम श्रद्धालुओं को स्नान का दिया गया था। हालांकि ये आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, अब तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने बिल्कुल मनीष, तो जैसे कि आप बता रहे हैं 9 व्हीकल जोन आज जो है घोषित किया गया और व्यवस्था को चाक चौबंद भी किया गया, तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जनता रूल को फॉलो कर रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम जिम्मेदार अफसर हैं वो तमाम श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हालांकि जो पेशेंस रखा जा रहा है तमाम श्रद्धालु जो है वो भी इन पुलिस कर्मियों की बातों को मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संगम में यानी कि संगम के जितने भी घाट है, चाहे नागवासी हुआ, छतनाग हुआ, संगम त्रिवेणी धारा हुआ, तमाम जो गंगा क्षेत्र का इलाका है वहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ पर देखिए जिस तरीके से माघी पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा था, लगभग भारी तादाद में जनसैलाब देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके से बड़ी चुनौती को यहाँ पे दिखाया है, कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु वालों को लगातार समझा बुझा करके संगम में स्नान कराने की प्रक्रिया इन पुलिस वालों के द्वारा की जा रही है। तमाम पुलिस के अफसर जो है वो बैरिकेडिंग करके लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है तो तमाम श्रद्धालु भी गाड़ी खड़ी करके जी बिल्कुल मनीष, तो जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने के लिए 9 व्हीकल जोन भी घोषित किया गया और व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, सीएम योगी जो है भीड़ को देख रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? माघी पूर्णिमा का दिन है, सीएम के कार्यक्रम जानना चाहेंगे। देखिए अगर बात करें सबसे पहले जो विश्व का बड़ा महासमागम चल रहा महाकुंभ, अगर बात करें इसके स्नान को लेकर तो कहीं ना कहीं 3 स्थानों के बाद अब जो अखाड़े हैं वो लगातार उनका अपने मार्गों पर जाना जारी है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अखाड़े भी है, चाहे वो अखाड़े की बात करें या कुछ और अखाड़े हैं जो कहीं ना कहीं आज माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद वो भी कहीं ना कहीं अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। माघी पूर्णिमा के दिन और लगातार से ही उसे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके से चलिए बिल्कुल दीपक अपडेट देते रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मनीष और दीपक आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाकुंभ में माघी स्नान जारी